This call is now being recorded. हेलो, कहाँ हो? गाँव में ही है। आराम मिला? काय में? कमर में? हाँ, इलाज चल रहा है इसका। ऑपरेशन हो गया क्या? नहीं। और मशीनों से इलाज चल रहा है। हम्म, मशीनों से इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल में हो गया? नहीं, घर में जाते हैं रोज। रोज जाना पड़ता है। फिर से झगड़ा हुआ था क्या घर में? तो और क्या होगा? और क्या होगा? झगड़ा ही होगा, और क्या होगा? इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? तुम्हारी वजह से। तुमने मेरे बारे में कुछ गलत कहा होगा उन लोगों से कि वो अपनी तरफ से पीछे पड़ी है ना? यही सब बोला होगा, तभी तो हो रहा है इतना झगड़ा। उन्होंने जो भी कुछ सुना है ना कि ऐसे ऐसे हुआ है, 100 नंबर फोन किया गया था, ये हुआ था। अरे मैंने नहीं किया। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? मैंने कहाँ किया है? मुझे तो पता भी नहीं कब किया गया कब नहीं। तुम्हारी दीदी की लड़की इतनी एडवांस है का? क्या? तुम्हारी दीदी की लड़की इतनी एडवांस है का? इतना दम रखती हो तो वो भी बताओ, उनका दम देखा जाए। अरे उसने तुम्हारे बिना आजाद की धमकी दे दे या तुम्हारे बिना आजाद के। अरे मुझे तो होश भी नहीं था कब धमकी दिया कब क्या किया। मुझे क्या पता, सच में मुझे नहीं पता कसम से। तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं पता। मम्मी पापा ने कहा है किसी भी सूरत में चाहे मरना पड़े, गिरना पड़े, लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। तुम दोनों को जो करना हो सकता है वो कर लो। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्या नफरत, ऐसे नफरत क्यों कर रहे हैं? तुमने कुछ कहा होगा कि वो लड़की हम कुछ नहीं। पहले तो जब खिलाफ थे कि बिरादर दूसरी है, ऊपर से अब ये खिलाफ हो गया कि ये सब नाटक हो गया कि अब तो बिल्कुल नहीं करनी। जो लड़की ये उल्टा सीधा नाटक कर सकती है, ऐसी लड़की घर में आ गई तो जीना हराम कर देगी। इससे अच्छा तो कोई फायदा नहीं। हम शादी नहीं करेंगे, चाहे हमें शादी जिंदगी भर न करनी पड़े, चाहे हमें मुकदमा लड़के शादी करनी पड़े, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे उससे। अच्छा, नाटक क्या था? मैंने तो कोई नाटक किया ही नहीं। मुझे सच में कुछ नहीं पता। नाटक तुमने किया था, वो दवा खाने का जरूरत थी वो। अच्छा, तुम मुझे नंबर पहले दे देते ना। तुमने ही मुझसे नफरत करनी शुरू मरना ही था तो फिर मरी जाती ढंग से। मैं तो सीधा कह रहा हूँ। तो मैंने छुपाने वाली बात न थी। मरना था तो फिर मरी जाती है। नाटक करके अपने घर वालों की बेइज्जती करवाई और मेरे घर वालों के दिमाग में भी शक घुस दिया तुमने। पहले सुनो, मैंने किसी से कहा तो है नहीं कि मुझे बचा लो। मुझे तो खुद नहीं पता मैं कैसे बच गई। तुम्हें मुझसे भरोसा ही नहीं है। तुम खुद अपने घर वालों से ऐसे बोल रहे हो कि वो लड़की अपनी तरफ से पीछे पड़ी, मैं खुद नहीं करना चाहता। ऐसे ही ना, तो मेरे मन से तो उतर गई हो तुम। सही बता रहा हूँ, मेरे मन से नहीं हो तुम। मेरे अंदर मानने कोई फीलिंग नहीं है। जो तुमने किया है ना, मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। इसका मतलब कोई और पसंद आ गया होगा तभी तो। नहीं, ऐसा कोई पसंद नहीं है मुझे ना। मेरी जिंदगी में और कोई है, लेकिन मुझे पसंद है। तुमने अपनी सारी पसंद उतार दी मेरे दिल से। मुझे पसंद नहीं है। अब तुमने जो किया सारी गलती मेरी है। तुमने ये नंबर अभी दे दिया है, पहले दे देते तो क्या बिगड़ जाता? तुमने ही मेरे अंदर शक तुमने ही पैदा किया है। और उस दिन से तुमने ऐसी नफरत दिखाई ना, मुझे बहुत बुरा लगा। शक पैदा किया है। चाहूँ तो मैं अब शादी कर लूँ, कोई मुझे रोक लेगा? या मैं पहले नहीं कर सकता 4 साल से? मुझे शादी करने से कोई रोक लेगा? वो बात नहीं है। फिर जो तुमने नफरत करनी शुरू कर दी ना मुझसे बेवजह की, उसीलिए मुझे गुस्सा आया था और कुछ नहीं। उस टाइम से तुम फालतू में मुझसे नफरत कर रहे थे, बेकार में, ना कोई बात ना कुछ भी। और सबसे मेन बात तो तुमने अपना निजी नंबर छुपाया। कोई ऐसे ही नंबर दे दिया जिससे किसी और से बात ना हो, सिर्फ मुझसे हो। क्यों छुपाया था? जब कोई छल कपट नहीं था तो फिर नहीं बता दो। मुझे घर वालों को जवाब देना है, या तो मेरे घर वालों से बात करके खुद जवाब दे दो, या फिर मुझे जवाब दे दो क्या करना है, क्या चाहती है। मुझे घर वालों को ये बताना बस। अच्छा, मैं क्या जवाब दूं उन्हें? ये तुम जानो, मैं क्या बताऊं इसे। मुझे घर वालों से जवाब मांगा था, कल भी मांगा था। बोल रही थी बात हुई थी, मैं कहा हुई थी, लेकिन उसके घर कोई आ गया था तो बात नहीं हो पाई थी। उसने कहा जब भी फोन आए पहले उससे जब पूछना कि वो कैसे मानेगी, मान जाएगी या नहीं मानेगी, पहले ये बता दो मुझे।
अच्छा बताओ कि कैसे? अगर यही घर घर में मैटर रह जाए तो अच्छा है, या हमें वहीं जाके ये बात खत्म करनी पड़ेगी? यहाँ वो आके ये पूछ रहे हैं। यहाँ आके भी बात खत्म नहीं हो पाएगी। बहुत आगे बढ़ चुकी बात, तुमने ही बढ़ाई है और तुम पीछे हट रहे हो। तुमने मुझसे कितने झूठ बोले बाद में भी, पर जो सच है वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। इसमें तो अलग नहीं हो जा सकता ना। तुम खुद सोच के देखो एक बार, क्या सोच के देखा? कैसे अलग हो सकते हैं? जैसे हुआ जाता है। तुम रह सकते हो, मैं मेरा इतना मजबूत नहीं हूँ। मैं रह सकती हूँ, इतनी मजबूत नहीं हूँ मैं हर रोज घुट घुट के मर रही हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें बर्बाद ही करना था तो यहीं मिली थी। देखो कंडीशन यहाँ भी ऐसी है जैसे तुम हो ना, कंडीशन यहाँ भी ऐसी है। मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम जो तुम कर पाओ वो करो, पर मुझे पता नहीं, मेरे घर वालों की दबाव पूरा आ रहा है इधर से। तुमसे जवाब मांग रहा हूँ तुम भी कोई जवाब नहीं दे रही हो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताओ। वो तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। घर वालों ने बोला है अगर तुम्हारा फोन आ गया और हमने सुन लिया तेरे फोन आया तो तेरी खैर नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुमने उन्हें मुझे पता होता तो तुम्हें बता नहीं सकता था, मुझे पता होता कि क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तुमने अपने मुंह से क्या क्या बताया उन्हें मेरे बारे में? मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं बताया था। मुझसे ये पूछा गया था कि किसका फोन आया था। कोई पहले बहन ने उठाया तो लड़की बोली, फिर हमने उठाया तो बोली नहीं, हम सबने बोला कुछ तो गड़बड़ है। मगर कुछ नहीं, वो कहने लगे ये क्योंकि और किसी लड़की को जानते नहीं, वो कहने लगे कौन लड़की है, कोई दूसरी लड़की है। मैं कोई लड़की नहीं है। फिर मेरी बहन बोलने लगी लड़की तो बोल रही थी। फिर मैंने बताया कि वो वाली लड़की है जो एक बार पहले बताया था ना। तो कहने लगा अभी तक उससे पीछा नहीं छूटा तेरा। नितिन ने फिर इसने वो आ गया भैया, उसने सारी बातें बताई। फिर ऐसे ऐसे हो चुका है, ऐसे बाबा ने फिर हमारी गिराई। पहले मुझे क्यों नहीं बताया, इतने बात हो गई। अच्छा मुझे बता, मैं आता हूँ। सुनो, तुम्हारे घर वालों ने ये कहा ना कि अभी तक उसका पीछा नहीं छूटा है ना, तो तुम तो चले गए थे मेरी जिंदगी से, फिर लौट कर क्यों आए थे? जब पहले तुम्हारे घर वालों ने कह दिया था कि अब उसकी जिंदगी में मत जाना, तो क्यों आए थे? जवाब दो। इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे ये बताओ क्या करना है। नहीं, तुम पहले मेरी बात का जवाब दो ना। जब तुम्हारे घर वालों ने साफ मना कर दिया था तो दोबारा तुम्हें तो अच्छा मौका मिल गया था, दोबारा आने की क्या जरूरत थी? तुम क्यों आई? क्योंकि तुम 2-2.5 घंटे तक मेरे घर के सामने खड़े थे। और उसके बाद सुनो पहले, और सुन लो फिर बोल देना, है ना। और उसके बाद में जब मैं उधर सुनो पहले सुनो। जब मैं वहाँ गई तो मैंने कहा तुम फिर से वही करने आए हो, तो तुमने कुछ नहीं जवाब दिया और फिर से मेरे पीछे तक वहाँ तक गए, पुलिया तक नंबर देने के लिए। अगर तुम वहीं से लौट जाते ना, समझ जाते, तुम वहीं से लौट जाते। मैंने कहा फिर से वही करोगे, तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। ये सच है कि झूठ है, ये बताओ मुझे। तुम्हें वहीं से लौट जाना चाहिए था क्या? वो सच है, लेकिन मीनू बताओ क्या करना है। देखो मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा है, तुम्हें क्या करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो फिर तुम वही उस दिन तुमसे बोला था मैंने साफ साफ, तुम फिर वही लाइन पे आ गई। तुम मुझे रोज फिर टेंशन दे रही हो। मैंने बोला था जो करना है भाई कर लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो भाई। मैं इस समय परेशान हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा दबाव में आ चुका हूँ। मैं फिर डिप्रेशन में चला जाऊंगा मैं। और मैं तो हूँ ही। अगर ऐसी चलता रहा, इधर से घर वाले मेरी ऐसी करते रहे, इधर से तुम ऐसी करती रहो, भाई मैं नहीं झेल पाऊंगा। जो तुम्हें करना है वो बताओ कि क्या करना है। मैं तुमसे ज्यादा समझदार तो नहीं हूँ। मेरी समझदारी यही कहती है भैया देखो मुझसे दूर रहो और मैं तुमसे दूर रहूं तो दोनों परिवार खुश रह सकते हैं। मैं नहीं रह सकती, ये तुम्हें पहले जो तुमको करे सुनो। अब मेरी बात फाइनल सुन लो। मैं कुछ नहीं तुम अपने घर वालों से बात नहीं करवाना चाहती नहीं। ना तुम मेरे घर वालों करना चाहती। अब तुम्हें जो करना है कर लेना, मैं तुम्हारा फोन अब नहीं उठाऊंगा, ठीक है? नहीं, मैं तुम्हारे घर वालों से बात कर लूंगी। हाँ तो कर लेना, फिर मैं अपने घर वालों को तुम्हारा नंबर दे देता हूँ। नहीं, ऐसे रुक जाओ भी। तुम मेरा फोन उठाओ ना उठाओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम ये मत सोचो मैं तुमसे कोई बदला लूंगी, तुम्हें फंसाऊंगी। तुम्हें किसी मुझे फंसा चुकी है तो लड़की पे दोबारा क्या भरोसा किया? नहीं, वो मैंने नहीं फंसाया, वो तुम गलत फहमी में हो। जिसे प्यार होता है ना वो मर जाएगी, लेकिन ऐसे ना बदनामी करवाएगी कि अपनी भी और मेरी भी।
वो तो बस ये है कि टॉर्चर करना, बदनामी करवाने हैं, कोई प्यार दिखाना नहीं होता है कि प्यार दिखा रही है। प्यार दिखाती ना तो चुपचाप मर जाती, लेकिन प्यार ना दिखा, इतना बड़ा प्यार ना दिखाती जितना दिखाया है। जब तुम्हें सुकून मिल जाता ना, जब चुपचाप मर जाऊं मैं, अभी भी चुपचाप मर जाऊं तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा ना। मुझे की सुकून मिल जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ तुम अपने कर रहे हो, मुझे अपने कर रहने दो, दोनों परिवारों में मनमुटाव ना हो। यही बात तो पहले तुम्हें सोचनी चाहिए थी ना, मेरी गलती नहीं। तो कब बात करोगी ये बता दो हमें तुम। मैं तुम्हारा फोन फिर उठाना बंद कर दूंगा, मैं साफ कह रहा हूँ। जो होगा फिर देख लेना। मैं रोज जितना फोन मेरा अब सूख चुका है, 2-4 दिन ज्यादा टेंशन रहेगी, बस जब सूख जाएगा। पर लेकिन यार ये फंड तो ये बात खत्म हो जाएगी, ये टेंशन तो फिर से चली जाएगी, 2-4 दिन टेंशन रहेगी। लेकिन तुम ये बताओ आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहता हूँ कि ये टेंशन मेरे सिर से खत्म हो कैसे भी करके। मेरे घर वालों से बात करो, नहीं तो फिर मैं फोन नहीं उठाऊंगा। जब भी फोन आता है मेरे दिमाग में टेंशन बन जाती है और घर वाले मेरे ऐसे ऐसे करते हैं। जब तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी टेंशन का तुम्हें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? तुम्हें टेंशन 1 मिनट में खत्म है? तुम अपने परिवार की बात मानो, टेंशन खत्म? बिल्कुल खत्म नहीं है। तुम्हें पता है मैं कैसे जी रही हूँ? कैसे जी रही हो? कैसे पता होगा तुम्हें? परिवार से खिलाफ जाएगा इंसान तो टेंशन में जिएगा ही। अरे जब इतने ही संस्कारी थे तो पहले दोबारा क्यों है? पहले आगे कोई बात नहीं, दोबारा क्यों लौट? संस्कारी हूँ, दुनिया जानती है दुनिया में का काम होते हैं। इतना कुछ तो हमारे बीच में हुआ नहीं, का काम होते हैं। लेकिन शादी अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए शादी के लिए, समझे? तो फिर किसी से दोस्ती करने का क्या मतलब था दोबारा? और ऊपर से जो तुम बता रही है ना, जो बिरादर तुम और जो बिरादर हमें, बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर है। जैसे क्या क्या अंतर है? तुम्हारे बिरादर कौन है, हमारे बिरादर कौन है? कौन है? जो तुम्हें बताया था वो सच्चाई है। तो क्या करूं? तो पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा इसकी क्या वजह थी, अब ये बताओ मुझे। मैं किसी को कुछ नहीं बता, तुम्हें कल भी एक बात बताई थी, मैं किसी को कुछ नहीं बताता। अब मैं बताऊं तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? कहीं मैं तुम्हें छोड़ न दूं। पहले तुम ये सोच रहे थे कि तुमने 1 हफ्ते तक ये अपनी जाति नहीं बताई, जो बताया वो भी। और उसके बाद में मैंने अपना जब बताया ना तो नाम से पहले मैंने अपनी जाति बताई। तुमने पूछा तुम कौन हो, तो मैंने कहा सोनकर, शिखा सोनकर, ये कहा था कि नहीं? सोनकर हमारी तरफ कोई बिरादर होती नहीं है, हो ना हो, जो मैं हूँ वो मैंने बताया। आप बताओ तुम आपको क्या चाहती है? देखो मुझे टेंशन ना दे तुम, या तो मेरे सीधे परिवार से बात कर लो या मेरे परिवार के यहाँ बुला लो, तुम्हें जो करना करो, लेकिन मुझसे बात करके मुझसे सवाल जवाब ना करो, मुझे टेंशन ना दो। मैं फिर परमानेंट या फोन का ही तोड़ दूंगा साले का, या फिर फोन उठाना बंद कर दूंगा, क्योंकि रोज ही बस एक बात को जवाब देते देते मैं हो गया हूँ परेशान। मेरे घर वालों ने सीधा बोला है लड़की से बात करना बंद कर दे, जो होगा हम देख लेंगे। पर वो कुछ कहती है तो हमारे पास फोन कर, हम साथ लेके चलेंगे उसे, तुझे साथ लेके चलेंगे उसके घर ही। इसका मतलब तुम भी निकलना चाहते हो, वो भी निकलना चाहते हैं, बीच में मैं कुट गई तुम्हारी वजह से। मेरी वजह और किसी की वजह? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तो कोई तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन नहीं रहा है। छीनने ही तो आए थे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम आराम से अपने घर वालों के साथ हो, जिंदगी भर खुश रहोगे। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ दे सकते हैं या फिर तुम उनका साथ दे रहे हो, मुझे नहीं पता। मेरी भी फैमिली बहुत अलग है। क्या अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें घर में नहीं रख रही का? लेकिन तुम ये बात पर अड़ी रहोगी और उन्हें पता चल गया जब जरूर बाहर निकाल देगी। और तुम्हारी फैमिली तुम्हें राजी खुशी रख रही है, तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा। तुम जब कह रही थी मेरी फैमिली मेरे साथ ये कर देगी वो कर देगी, उनसे रह रही हो ना फैमिली के साथ, उनसे कोई दिक्कत है नहीं मुझे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर मरी जा रही हूँ। मेरा चलना फिरना मुश्किल हो गया, मैं बस पूरे दिन पड़ी रहती हूँ। वो लोग मुझे गालियाँ देते हैं, क्या हो गया ऐसा? हाँ तो राजी खुशी काहे नहीं रहती हो? कैसे रह सकती हूँ बताओ मुझे? मजाक है? तुम रह सकते, तुम मजबूर हो। ठीक है, अब मैं अगर यही सवाल जवाब करने में फोन काट रहा हूँ, अब फोन में नहीं उठाऊंगा। पहले सुन तो लो फिर काट देना। मेरा फोन 1% है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, 1% पे चल रहा है, रात में जब से लाइट नहीं आई है सुबह से। पहले सुन लो फिर काट देना। कब बात करवाओगे घर वालों से? और अच्छा क्या बात करेंगे वो लोग मुझसे? मुझे नहीं पता क्या बात करेंगे, उनसे तुम अपना बात कर लेना। This call is now being recorded. हेलो, कहाँ? दोस्त के रूम पे। दोस्त के रूम पे? यहाँ रायबरेली में?
नहीं, अपने वही दोस्त के घर पे। अच्छा, तुम तो कह रहे थे बात करवाने के लिए, तुमने फोन नहीं किया। घर वालों का नंबर ही दे दो ना सीधा। तुम सामने से करवा देना ना। मैं क्या करवा दूँ, खुद ही कर लो ना। नहीं नहीं, मैं तुमने कहा था सामने से करवाने के लिए, तुम ही करवा देना। कैसे हो, अच्छा ये बताओ। जैसे अभिनय करिए। ऐसे मत करो, ठीक है, बता दो। क्या है? फिकर है और क्या। सही रहने दो जल्दी तो। मैंने अब क्या कर दिया। और अभी तो कुछ ना किया, वो हमने थोड़ी देर कुछ कर दिया। घर वाले तो तुम्हारी वजह से फालतू का झमेला पाले बैठे हैं। क्या वो घर से निकाल दिया क्या। घर से कहाँ निकाल देंगे, घर से तो ना निकाला। वही कह रहे कहाँ बोला उसने, और कहाँ बताओ उनको कहाँ बोला उसने। तुमने कुछ नहीं बताया। मैं क्या बताऊंगा। पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत हो गई सबको। क्या चाहते हैं ये लोग, क्यों हमारी बर्बादी करना चाहते हैं। अरे क्यों बर्बादी करना चाहते हैं हमारी। क्या इतनी दिक्कत क्यों है। और हाँ, तुम भी तो अपनी बात से पलट गए ना। तुमने उस टाइम क्या कहा था कि क्या कुछ भी हो जाए तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी 1 साल बाद। अरे उससे पहाड़ थोड़ी ना टूट जाएगा। तुम्हारी जाति नहीं बदल जाएगी। और तब तुम्हें याद नहीं आया था जब तुम वो रोको मुझसे कह रहे थे कि आज ये सब रोक दो और बाद में तुम्हारे साथ में दूंगा। वो सब भूल गए तुम, इतनी कसमें खाई तुमने। कौन मना कर रहा है, साथ देने को हम तैयार हैं। शादी करने के लिए तुमने कहा, वो नहीं हो सकता। तुमने शादी करने के लिए खुद कहा है। तुम वो तो मैं नहीं करूँगा, सीधे कह रहा हूँ तुमसे, नहीं करूँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अच्छा, तब क्यों कहा था ये बताओ। तुम अपनी बातों से क्यों पलट जाती हो। तुम मरने जा रही थी ना। मरने नहीं जा रही थी, मैं थाने जा रही थी। थाने चली जाओ ना। अब थाने में पहली बात कर चुके हैं हम। कर चुके हो, कोई बात से बात कर ले, सबसे बात कर ले, तुम थाने चली जाओ ना। थाने नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने तब क्यों रोका ये बताओ मुझे। हमें क्या पता था कि तुम मरने नहीं जाएगा। मैं तो ये कहा कि मरा न जाए, उसका बस दिमाग में ये मरा न जाए बेवजह। नहीं एक पाप और हमारे सिर्फ चढ़ जाए। चलो ठीक, तुम्हें वो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी। तुमने क्या कहा है उसमें। तुमने कहा है अभी सब लोग भेज दो। लेकिन सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, रियल बात है। क्यों नहीं कर सकते। पहले तो तुमने इतना कुछ कर दिया, आप शादी क्यों नहीं कर सकते। तुम अपन इसलिए कह रहा हूँ, तुम घर वालों से बात कर लो, किसी से बात कर लो। देखो मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वालों का बहुत दबाव है मेरे ऊपर। घर से बाहर निकाला हो जाएगा मेरा, तो मैं तो उनके खिलाफ जाने की हिम्मत है नहीं मेरे पास। मैं उनसे पहले ही बहुत डरता हूँ, मेरी हिम्मत है उनके खिलाफ जाने की। पहले क्यों बोल देते हो फिर, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सबसे तुमने बात कर ली वो ठीक है, तुमने कर लिया। मैं तुम फिर वही बात मुझसे सवाल जवाब करने लगी। मैंने इसलिए बोला था ना मेरे पास फोन मत करना, सवाल जवाब करने है तो तुमने बात भी तो नहीं करवाई ना। बात कर लेना। मैं अब अपना सिम निकाल के उनके फोन में डाल दूंगा, उनके पे कॉल आएगा। तुम कॉल करोगी तो उनके पास ही जाएगी। तुम नहीं करवा पाओगी क्या। मैं नहीं करवाऊंगा, मेरे सामने बात होगी तो बल्कि मुझ में और मार लगेगी। तुम्हें बात कर लेना, मैं अपने सामने तो ना करवाऊंगा खड़े होके। तुमने तो कहा था करवा देंगे। मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूँ बात करने के लिए, मैं सुनी दे दूंगा ना उन्हें। तो तुम भी तो सामने रहो ना। कॉल आएगी तो उनसे ही आएगी ना। फिर तुम भी तो सामने रहो ना, उन्हें कैसे पता चलेगा मैं कौन हूँ कौन नहीं। जब इतनी जानकारी हो गई, उन्हें सब बात बताई दी है तो पता चल जाएगा उन्हें। मैंने तो कुछ नहीं बताया उन्हें। घर वालों को पता चल गया ना। अच्छा, थाने में किससे बात की तुमने। इंस्पेक्टर से। कौन। जो थाना प्रभारी है। क्या नाम है उनका। नाम तो मुझे जानकारी नहीं है, थाने पर रहता ना तो जानकारी कैसे होगी। अच्छा, तुमने क्या बात की उनसे। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा है कि बार बार वो ऐसे थाने आएंगे तो बार बार थोड़ी कुछ होगा, तो उनको थाने आने दो। हम जब वहाँ अगर कहीं जवाब देंगे तो हम कहेंगे ना कि मेडिकल करवा लो, मेडिकल में कुछ आता है तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ,
वो बोल रहे हैं बार बार मैं थाने गई हूँ, लेकिन मैं तो थाने गई ही नहीं। मैं तो एक बार जानकारी तो हो गई थी ना कि थाने बुलाया जा रहा था। अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम कहाँ कहाँ पैसे भर दोगे, ये बताओ तुम। मैं कहीं नहीं फंसने वाला। नहीं नहीं, पैसे तुम कहाँ कहाँ भर दोगे, तुम ये सोच रहे हो ना मैं झूठी, तुम मुझे झूठी साबित कर रहे हो ना, तो यही मतलब है मैं ना किसी को झूठा साबित कर रहा हूँ ना सत्य साबित कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अपने घर वालों का कहना मानो, अपने घर वालों कहीं तो सुनो। नहीं, ये बताओ तुम कहाँ कहाँ पैसे भर दोगे, मेरी जिंदगी तो चली जाएगी। कौन भर रहा है? मैंने पैसे वाली कौन सी बात? नहीं, ऐसे थोड़ी ना कोई तुम्हारी बात मान लेगा। जो सच्चाई है सच्चाई है, बात कौन सी? सच्चाई वो नहीं है, सच्चाई तुम छुपा रहे हो। और वो तो मैसेज, वो सारे मैसेज सब पता चल जाएगा, वो तो सारे मैसेजों से पता चल जाएगा जो 9 मार्च को, 9 अप्रैल को। बिल्कुल दिखाओ तुम। हाँ, उससे पता चल जाएगा। लेकिन ये बताओ तुम पैसे कहाँ कहाँ भर दोगे, वो क्या डीएम के पास भर दोगे? मैं तो कह रहा हूँ पैसे भरने के लिए। तुम यही कह रहे हो, तुम उस दिन भी कह रहे थे कि पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं, 2-3 लाख में चाहिए इसलिए। तुमने कहा है, रिकॉर्डिंग लगाई थी, सब पता। तुमने कहा लगाओ, कुछ भी लगाओ, मुझसे बहस ना करो। बहस तो मैं तुमसे ही करूंगी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तुम कुछ भी कर लो, मैं भी खुद को तोड़ के फेंक दूंगी, क्योंकि तुमने बर्बाद किया है मुझे। बहुत रो लिया, बहुत जिंदगी बर्बाद कर ली तुमने मेरी। रोज वही बात। और कौन सी बात? घर वालों की बात कर लो, तुम क्या बात नहीं कर रही हो? करूंगी ना, तुम सामने से करवाते ही नहीं। अभी रुको, मैं कॉल करता हूँ, रुको। मुझसे चिल्लाओ मत। घर वाले खेत में है, मैं अभी कॉल करता हूँ उनके पास। रुको, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात ही करवा रहा हूँ। तुम्हें जो बात करनी है कर लो। क्या बात करेंगे मुझे पता नहीं है, मैं कॉल कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। तुम लोग मेरी बर्बादी करना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं मर तो जाऊंगी लेकिन किसी को छोड़ूंगी नहीं, ये तुम सोच लो। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो। हेलो। कर ले बात। कौन कर रहा है? हेलो। नमस्ते आंटी जी। आपकी साफ आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही आंटी जी। हेलो। आवाज नहीं आ रही, आवाज में मुझे तो आ रही है। अब आ रही है। हाँ हेलो। हाँ बोल, क्या बात है? बात यही है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या कर रहे हैं? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं हरीश? ये कर रहा है जिंदगी बर्बाद, या तू कर रही है जिंदगी बर्बाद? आंटी जी आप तो औरत हैं, आप तो समझिए ना मुझे। मैं किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद करूंगी? क्या आती है? हेलो। हेलो। हाँ मैं बोल रही हूँ क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की जा रही है? क्या गुनाह कर दिया है मैंने?
देख मेरी बात समझ तो। क्या? मैं किसी कीमत पे भी दूसरी बरादर की लड़की अपने घर में लेना, किसी कीमत पे भी। अच्छा, तो ये बात आपको अपने बेटे को समझानी चाहिए थी ना पहले तो नहीं समझाया आपने। उसने मुझे पूरी तरह से ये बात है क्या मैंने नहीं समझी ये बात की दूसरी बरादर का ये चमार का लड़का है, तुझे पता नहीं इस बात की? मुझे इस बात से कोई फर्क, मुझे बताया ही नहीं। पहली बात तो ये, मुझे कुछ बताया ही नहीं उसने। अब तो बता दिया। अब जब पूरी तरह से लूट लिया तो बता दिया, अब क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या लूट लिया? क्या होगा? जब 1.5 साल हो गई, उससे पहले हमने बताया, हमने सुनी 1.5 साल पहले। तो सर जब ये बीमार होगा, अभी बीमार है ये, हमारे घर में वैसे बात दुनिया भर की टेंशन चल रही है, बीमारी चल रही है, और तूने और ऊपर से दिमाग खराब कर रखा हमारा। नहीं आंटी जी, आप गलत बोल रही हैं मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है? तुम्हारे लड़के ने एक बार चला गया वो मेरी जिंदगी से, दोबारा फिर से दखलंदाजी की और फिर से वही सब किया। आप तो समझिए ना, आप तो औरत हैं, मैं इंसान हूँ। मैं इंसान हूँ, ठीक है? अच्छा एक बात बता, तेरे मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? अगर आप लोग मान गए तो वो भी मान जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैं दूसरी बराबर की लड़की नहीं लाऊंगी। तो पहले समझाना चाहिए ना, उसने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं मैं? क्या शादी इसके अलग कहीं लड़का ना है क्या? इसके अलग कहीं लड़का ना है? ये सब ना दूसरे लोग करते, मैं कोई कुतिया नहीं जो एक को छोड़ के दूसरी को पकड़ लूं। मैं भी इंसान हूँ, ठीक है? अपना जहाँ को तेरे माँ बाप के मैं अपना वहाँ शादी करवाता, आराम करे। इसका पीछा थोड़े, बीमार है, इसकी क्या पता है, हम खुद परेशान है इसकी ओर से। तो क्या करें? उसने ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद। मैं बहुत ठीक नहीं, मैं भी बीमार हो गई उसकी वजह से, चलना फिरना मेरा बंद हो गया। सुन, इसका देख टीबी है, ये बीमार है, इसकी बीमारी कटी नहीं है, हम खुद परेशान हो रहे हैं, हम अपनी लड़की की ओर से परेशान है। हमारा लड़का बचेगा ही नहीं बचेगा, हमारे घर वाले हैं, वो इसके पापा हैं, वो बीमार है, हम खुद बीमार हैं, बता हम क्या करें? उससे कुछ नहीं होगा। आप लोगों की क्यों टेंशन हो रही? कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, बचा लो मुझे। मेरी बात समझ, तो अपना देख कहीं भी शादी करवा ले, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगी कहीं भी। तो पहले आपने ऐसे संस्कार क्यों नहीं दिए अपने लड़के को? उसने पता है मुझसे क्या कहा? पता है अभी 14 तारीख को उसने कहा 1 साल के सब रोक दो तो सही हो जाए। मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग ही भेज दूंगी। उसने क्या क्या कहा है मुझसे। तू क्या कह रही थी? मैं मर जाऊंगी, ये कर दूंगा। वो तो बोला तुझे उस रिकॉर्डिंग में तुम सुन लेना, मैंने क्या कहा है और उसने क्या कहा है, सब समझ में आ जाएगा। क्या समझाएगी तू? मुझे नहीं पता क्या समझाएगी। मैं नहीं समझाऊंगी, उस रिकॉर्डिंग को सुन लो एक बार कि कितना झूठ बोलता है आपका लड़का। अब मेरी बात सुन। अब तू इतना बोल रही है ना, तुझ पे जो होता हो वो कर ले, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। तेने बहुत गुण दिखा लिया, तू मेरी मम्मी से वैसे बात करे। तुझ पे जो होता हो कर ले, मैं अभी पिन तोड़ के फेंक रहा हूँ। आज बाद मेरे पास फोन मत करिए ना, फोन बात तो कर ले। तुम क्यों बोल रहे हो? तेरी गांड में दम हो ना तो वो कर लिए बस। अब मेरा गुस्सा मत दिला, जो तेरी बच्ची हो बात तो करने दो। हरी मरते दम तक तुझे ना मिलेगा, ठीक है ना? अब आज के बाद मेरे पास फोन मत करिए। पहले बात कर लेने दो, पहले पूरी बात कर लेने दो मुझे। कर ले, तुझे जो बात करनी है। हाँ। मैं तुझसे शादी करूंगा ना, बात खत्म। मत करो, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले सुनो, तुमने पहले मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने पूछा तुम कहाँ रहते, तुमने कहा कानपुर देहात। क्यों झूठ बोला बताओ? मैं तुझे कौन होती है तू पूछने वाली? तो फिर तुम कौन होते थे मेरी जिंदगी में आने वाली? मैं आया हूँ, तू आई है? मैं जबरदस्ती आया तेरी जिंदगी में? बिल्कुल जबरदस्ती आए हो। फालतू वाली बात ना कर, जबरदस्ती आए हो, किसी का हाथ पकड़ के न लाया हूँ मैं फालतू की बात नहीं कर रही हूँ, ये सब है। बता, ऐसा कभी मैंने सुन, ऐसा मैंने कभी सुना है कि जो अपने आप कोई लड़का किसी लड़की को पकड़ के खींच लेगा? सुना है कभी? इसने 3 घंटे वो मनोज भैया कौन है? अगर एक भी केस बता दे तो किसी का जो लड़का लड़की को बगैर लड़की की सलाह के लड़का हाथ भी नहीं लगा सकता, अपना आदमी भी हाथ नहीं लगा सकता। मैंने पहले आप तो सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैंने इन पे इसीलिए भरोसा किया क्योंकि एक पुलिस वाले थे। मुझे नहीं लगा था कि पुलिस वाले धोखा देंगे, लेकिन ये ना धोखा दे चुके। मुझे कितने धोखे दे चुके हैं मुझे सब पता है। वो रिकॉर्डिंग मैं आपको जरूर भेजूंगी, चाहे मेरी शादी हो ना हो, लेकिन आप सुनना जरूर, देखना कि आपका लड़का कितना सच्चा बोलता है। ये देख लेना कितना सच है वो। ये देख, सुन मेरी बात। हाँ सुनाइए। इस टाइम किसी लायक नहीं है, इस टाइम ये बिल्कुल भी।
ये बेकार है। हम खुद परेशान है। हम लड़की की हमारी शादी नहीं हुई, हमारा कर्जा इतना हो चुका है, बीमार हो रहे हैं, ये खुद ठीक नहीं है, इसकी कोई पता नहीं है कि कब तक है कब तक नहीं है। तो जब तक इसके पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? तू मानती क्यों नहीं है? तो जब तक रहेगा तब तक ही रह लूंगी। मेरी जिंदगी मत भगाओ, मुझसे मेरा प्यार मत छीनो। मैं नहीं जी सकती। मैं अपनी सहेली का कदम नहीं दूंगी बिल्कुल भी। हाँ, मुझे तो इससे प्यार है ना। मैं भैया ये ना चाहता कि मैं अपनी सहेली पे बिल्कुल नहीं चढ़न दूंगी। इस बात का ध्यान रखिए, चढ़न दो ना तुझे चढ़न दो। ना ही मैं अपनी किसी चीज में अधिकार रखूंगी, इसका बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। मैं कभी नहीं चल दूंगी। मैं यहाँ एक इज्जतदार जनानी हूँ, नहीं मैं दूसरी बराबर की लड़की अपने घर में लिया ले जाऊंगी बिल्कुल भी। तो मैं भी बेइज्जत नहीं हूँ, ये बात तुम सुन लो। मैं भी बेइज्जत नहीं हूँ। जिस तरह से उसने मेरी इज्जत लूटी है ना, पूरे नीलाम कर दिया है। मैंने कहा है तेने जहर खाया है, तेने बदनामी करवाई है, मैंने करवाई है। तुम्हारी वजह से क्या जरूरत पड़ रही थी? तुझे क्या जरूरत पड़ रही जहर खाने की? तुझे लड़का का बिजनेस का मारा गया जो था ना जहर खाया इसके ऊपर। इन्होंने नंबर मुझे नहीं दिया, पर्सनल नंबर नहीं दिया अपना। जो नंबर दिया जिससे आप लोगों की बात नहीं होती, वो नंबर दिया है मुझे। और जब मैंने वो मांगा तो देने से मना कर दिया। वो रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी तुम्हें, वो सारी रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें भेज दूंगी, चाहे कुछ हो ना हो। लेकिन आप सुन जरूर लेना कि आपका लड़का कैसा है, ये जरूर सुन लेना आप। आपको अभी तेरे पास बहुत टाइम है। तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। शादी का मजे से रह। मेरी नहीं रखा जहाँ तू ढूंढ रही है, कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। अब कोई समय में नहीं बचा है, क्योंकि सब कुछ बर्बाद कर दिया है इसने। इसने कर दिया तुझने क्या करा? जब ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा था ना, तो कोर्ट करी कभी मुझे वो लड़का छेड़ रहा है। कौन छेड़ा? क्या क्यों नहीं कही थी ना जब कि ये मुझे लड़का छेड़ रहा है? अगर तेरी सलाह नहीं हुई तो वो सब जबरदस्ती नहीं, उसने प्यार से किया जो भी किया। ठीक है, पूछ लो। वो इतना दूर से बोला नहीं। इतना प्यार भी होते हैं तो ऐसे नहीं होते कि हार खाते हैं तो उसे गले में लटका लेते हैं। अपने माँ बापों के ऊपर इच्छा तो होता है सब कुछ, और जो बिगर माँ बापों से चलता है इंसान वो बिल्कुल बदतमीज होता है। तो फिर आपका लड़का बदतमीज होगा ना, उसने आपकी बात नहीं मानी। मेरे सामने तो तू भी बदतमीज है, भी बदतमीज है, मेरे सामने तो दोनों बदतमीज है। तो हाँ, हम दोनों बदतमीज है, लेकिन आपके बच्चे ही हैं। आपसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। देख सुन मेरी बात, शिकार तेरा उस दिन 5-6 बार फोन आया, मैंने भी उठाया, इसके पापा ने भी उठाया, इसकी बहन ने भी उठाया, लेकिन मैंने तो दीदी के पास मिलाया। लेकिन मैं तो समझ गई थी कि नंबर किसकी और का है ये। हाँ, मना किया गया था मुझे कि मत बताना, इसीलिए मैंने नहीं बताया। उसके लिए सॉरी। तेने बात क्यों नहीं करी? तो तेने काट क्यों दिया घेर देना? तो मैंने दीदी के पास मिला, झूठ क्यों बोला था ना? वो कहा गया था कि मत बताना अभी, इसीलिए मुझे लगा कि आप लोगों के यहाँ सब सही नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, एक काम करता तू अपने मम्मी पापा का नंबर दे दे तू मुझे। अच्छा, ये बताइए आप उनसे क्या बात करेंगी? जब मैं मम्मी पापा से बात करवा रहा हूँ, तू क्यों न करवा सकती है मम्मी पापा से बात? करवा अपने मम्मी पापा से बात। लेकिन मेरी राय तो अलग है, तुम्हारी तो अलग है ना। तुम तो कुछ और बोल रहे हो, तुम तो मुकर गए ना अपनी बातों से। जो मैं बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन तुम तो अपनी बातों से मुकर गए ना। तुमने क्या कहा था? मेरी बहन की शादी लग जाए, उसके बाद शादी कर लेंगे। इसने क्या कहा है? मैंने क्या कहा है? मुझे इस बात से कोई मालूम नहीं है। जो मैं कह रही हूँ मेरी बात समझ दो। अच्छा आंटी जी सुनिए, आप मालूम करना चाहती ना इसने क्या कहा है? मालूम करना चाहती? एक मिनट पहले सुन लीजिए। सब कुछ बता दिया सुनो, मैं किसकी सुनो? मैं नहीं सुनो किसी की भी। मुझे जो काम करना है वो करना है। अपने मम्मी पापा का नंबर दे, मैं उनसे बात करूंगी क्या चाहते हो और मैं क्या चाहती हूँ। पहले आप सुन लो। मैं खामोखा की शादी कर लूँ, खामोखा की घर में पाल लूँ। मैं राजी ना रहेगा कोई भी। मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी, चाहे शादी हो या मत हो। मैं इज्जत वाली करूंगी, ऐसी नहीं करूंगी। मेरी दहली पे भी ना चढ़े, मैं उसे दहली पर नहीं चढ़न दूँ। पहले आप अब मेरी बात सुनो। अब मैं कह रही हूँ अगर मेरी शादी हो या ना हो, ठीक है, उसकी बात नहीं, लेकिन आप ना अपने लड़के की करतूत एक बार सुन लेना। उसने क्या कहा है मुझसे, कितना झूठ बोला, वो सब देख लेना। बस एक बार फिर अपने कलेजे पे हाथ रख के ये सोचना कि किसी की लड़की ऐसे बर्बाद नहीं की जाती जैसे मुझे किया गया। देख सुन, मैं कुछ नहीं जानती, ना ही मैं अपने लड़के की शादी कर रही, क्योंकि मेरे बस की नहीं। मेरी पहला लड़की की शादी होगी, लड़का जब तक ठीक रहेगा शादी होगी, ठीक नहीं रहेगा तो नहीं करूंगी मैं बिल्कुल भी। ना ही शादी लायक है इसका। अब तक शादी कब की हो जाती है अगर ये ठीक ठाक होता था।
इसे मैं ही मिली थी बात करने के लिए। तुझे नहीं दिख थी ये बात? तू बार बार यहाँ बात कह दो, मुझसे कोई लड़का बात करेगा तो मुझे नहीं दिखेगी ये बात। मैंने पहले कहा था अगर मेरी जिंदगी में आना है तो अपनी फैमिली से बात कर लो, मैं शादी भी ना करे छोड़ूंगी ना। मैंने ऐसा पहले ही कह दिया, लेकिन ये झूठ बोल जाएगा देखने में। झूठ ना बोल, तुझसे मैंने पहले कहा था मेरी फैमिली नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आज व्रत हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे भी भगवान के घर जाना है, ठीक है? अच्छा अब तो छोड़ इन बात को, तो अपने मम्मी पापा का नंबर दे मुझे। क्या बात करोगे आप उनसे? जब हमसे ही मना करे तो मैं क्या? तुझे मैं उठाऊ चूल्हे की तनिया ले आऊंगी ना, क्या बात करोगी? नहीं ले उठाऊ चूल्हे की तनिया, प्रोग्राम हाजिर बन रही है, मैं बात ना करूंगी। हमें आपकी बात समझ ही नहीं आ रही, आपका क्या बोल रहे हैं, सही से बोलिए। तेरी समझ में आ रही है क्या बोल रही हूँ? मम्मी कह रही है कि तुझे ऐसी अपने घर लिया मैं, तेरे घर वाले से ना पूछियो, तेरे घर वाले से बात ना करो कि तुम्हारी लड़की क्या चाह रही है, तुम्हें पता भी नहीं पता ये बात, ये पूछिए बोल रही है। तो यहाँ सामने आके तो आप लोग खुद ही बात करोगे ना, बोल तो रहे हो। तो ये फोन नंबर दे देना तो पहले यही बात हो जाए क्लियर, तेरे घर वालों को नहीं बात करनी, तो मुझे नंबर दे दे, अगर आप लोग बात कर लूंगी। अगर वो वहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी, और उन्हें भी बुलाऊंगी, मैं थाने में बुलाऊंगी, फिर उन्हें भी और लड़की को भी लड़का को भी मैं वहाँ बुलाऊंगी। जब करूंगी मैं तो बात ऐसे कर लूंगी। जब आपने साफ साफ हमसे ही मना कर दिया तो उनसे क्या कहोगे? यही कहोगे अपनी लड़की को समझा लो वरना बहुत बुरा होगा, है ना? आप लोग तो यही बोलोगे ना। क्या बात, तेरे माँ बाप भी तो कुछ कहेंगे या वो चुप खड़े रहेंगे? मुझसे तो कहेंगे कुछ ना कुछ, जो वो मुझसे कहेंगे तो मैं उनसे कहूंगी। आप जैसी हैसियत नहीं मेरी है, ये तुम सोच लो, उनसे भी पूछ लो। इसीलिए इसने मुझे चुना है, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना इसलिए। लेकिन ये समझ लो बदतमीज नहीं हूँ मैं। ये देखो नहीं है, हम भी गरीब ही हैं। कभी मैं समझ रही हूँ इसके स्थान पे ये नौकरी जाए भाड़ में, मुझे उससे मतलब नहीं। नौकरी के चक्कर मत रही, हम भी गरीब ही हैं। खाने पड़ा है दुनिया भर का। इसने मुझे ऐसा डराया, बोल रहा है कि मेरी बहन को जैसे मार दिया गया वैसे हमें भी मार दिया जाएगा, ये ऐसे बोल रहे थे मुझे। आप लोगों ने अपनी बेटी को मार दिया। सही कह रहा है, हाँ सही कह रहा है। अगर तुम दोनों इस काम करोगे तो तुम दोनों भी मारे जाओगे, ये ना दोनों ही मारे जाओगे। आपने अपनी लड़की को मार दिया? हाँ यही काम लिया वो हो गया। इसने इससे पहले अपनी बहन के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया था, लेकिन मुझे डराने के लिए इसने कहा कि तो फालतू वाली बात पूछ लिया। डराने के लायक नहीं है यहाँ और उनसे पूछ ले, आके पूछ ले, पूरे गांव को सबसे पूछ ले कि हमने मार दिया। सबको पता है बड़ी वाली लड़की को मार दी, इससे बड़ी ही वो। ऐसा इतनी नफरत क्यों है? क्यों मार दिया आपने? नहीं मार दिया, जबरदस्ती। जो अपने हमारी नहीं मानेगा बच्चा वो यही खता पाएगा, और ये भी नहीं मानेगा, ये भी तेरे पास रहेगा, कहीं भी रहेगा। बेली पर नहीं चढ़ दूंगी, गाँव में झांक नहीं दूंगी, सारी जिंदगी किसी चीज का अधिकार नहीं दूंगी, न कुछ दे दूंगी। ये तो साल है, 2 साल है, 4 साल है, लेकिन तू भी रह जाएगी, तुझे भी बेली पर नहीं चढ़ने देने की सारी जिंदगी। तो आप लोग हमें भी मार दोगे, यही धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो हमें? डराने की बात नहीं है। अच्छा मार कर आपकी पहले सुनो, तेरे पर रहूंगा ना कि मैं अपने घर वाले मेरे पहले सुनो। निकाल दे। अच्छा ठीक है, उस लड़की को मारकर इनकी इज्जत बच गई या तुम्हारी इज्जत बच गई, ये बताओ। तू वहाँ मैटर क्यों उखाड़ रही है फालतू में? पहले बताओ तो सही, तुम्हारी इज्जत बच गई। सुनो, इस बात को कहती है कि इज्जतदार आदमी है ये। हाँ, अब तुम फोन रखो, तुम्हारी बात खत्म हो। तुम्हारी इज्जत बच गई ना? उखाड़ रही है तू? तुम्हारी इज्जत बच गई। तू वो बात क्यों उखाड़ रही है? नहीं, ये हमें भी मार देंगे तो हमारी इज्जत, हमारी वजह से इनकी इज्जत बच जाएगी, मारकर मिल जाएगी। शादी करना नहीं चाहता। ये हमारा क्या मतलब? मैं तो अपने घर से परिवार से मरियो या मैं नहीं रहने दूंगी बिल्कुल भी यहाँ। मुझे बात कर रही है जैसी बातें बोल रही है, मैं नहीं करूंगा तुझसे। तू को कितना भी जोर लगा लेगा, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा ना, मुझे तुझसे प्यार है। कभी था तो बदतमीजी से बोल रही है, जैसे तू बोल रही है, बोलती रहती है जो बोल रहा है। अभी क्या बदतमीजी से बात की मैंने? तू उन बातों क्यों खा रही है? तेरा क्या बनता है उन बारे में बात कर लेगा? तुमने ही तो डराया था मुझे, तुम्हें मैं डर जाऊँ। सच्चा ये बता दी ना घर वालों ने, तो मारकर इज्जत बच गई क्या? बचेगी क्यों ना? बहुत अच्छा। जिंदगी भर बदनामी से बच चाहिए। तो ये तुम्हें पहले ख्याल नहीं आया था मेरी जिंदगी में आने से पहले? ख्याल नहीं आया था? तो फोन रख दे अब। पहले बताओ मुझे। घर वालों का नंबर देना चाहती है नहीं देना चाहती है? मैं तुम्हें नंबर दूंगी, लेकिन पहले मुझसे बात करो। तुम्हें ये ख्याल पहले नहीं आया था? मेरी जिंदगी में आने से पहले नहीं सोचा कि तुम्हारी बहन से मारी गई? मतलब बहन की लोड़ी नहीं काटूंगा, मैं तेरी जिंदगी में अपना पाया हूँ। ठीक है, आ जाओ।
ठीक है, औकात है तो काट के दिखा दो। अब तुमने गाली दी है? फालत वाली बात कर रही है। मैं आया हूँ तेरी जिंदगी में, तू मेरे पीछे पड़े जा रही है बेवजह। तुम आए हो मेरी जिंदगी में, तुम फालतू वाली बात करे जा रही है, तू मेरे पीछे पड़े जा रही है। नहीं, तुम मुझे कर रही हो पर यार, तुम मुझे काट कर दिखाओगे ना? काट दोगे आके यहीं? फालतू वाली बात करे जा रही है। देख मेरी बात समझ, जिस रास्ते पर तू चल रही है उस रास्ते को छोड़ दे। अब मैं किसी की बात नहीं समझूंगी, या तुम समझ लो सभी लोग। समझेगी और तू मुझे काटने की धमकी दे रहे हैं ना? पहले खुद घुस के आ गई। काट देगा, कोई नहीं काटता है, लेकिन तू बता क्या तू क्या चाहती है अपने घर वाले से हमें मिला? आप सब अपराधी हो। अब मुझे पता चल गया, मुझे काटने की धमकी दी ना, तो तुम सब अपराधी हो। तुम सब बालिग थे, बहन भाई से लेके माता पिता तक सबने मिलके अपराध किया है, खून किया है, और मेरा भी खून करना चाहते हो, यही बोल रहे हो मुझे? कौन खून कर रहा है तेरा? तुम ही तो बोल रहे हो यहाँ के काट दूंगा, और क्या इससे बड़ा क्या बात कर रही है तू? क्या फालतू वाली बात कर रही है? कौन काट रहा है तुझे? तुम काट रहे हो? तुमने अभी कहा। उल्टा सीधा बोल रही है मेरे माँ बाप से, तेरा हक बनता है बोलने का। मैंने कुछ नहीं कहा, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। वो तुम्हारे फोन में तुम्हारे फोन में रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे फोन में भी रिकॉर्ड हो रहा है। वो मैंने कुछ बदतमीज कर ले, ठीक है? अब बाय जाए, बाय बाय भाड़ में जाए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने धमकी दी है ना, तुम सब बचपन से ही अपराधी हो, समझ में? कौन कर रहा है? तुझे ऐसा दिख रहा है किसी को, कोई अपनी औलाद को हमको मार देगा, तुझे मार देंगे तेरे माँ बाप? नो बता पहले, मुझे मारे ना मारे तो तुम्हारे मुंह से सुना है ना, आपने ही तो कहा है कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया। ये सच नहीं है? तो एक बात बता, कोई माँ बाप जो गलती करेगा उसको तो समझाना पड़ेगा ना। समझाना पड़ेगा, जान सब तरह समझा। सुनिए पहले आप। एक बात बता, मैं अपने बच्चों को समझाऊँ ना? पहले सुन लो मेरी बात। अपराध यही अपराध है, पैदा करना अपराध नहीं, लेकिन मारना अपराध है, ये आप सोच लीजिए। एक बात बता, अपनी औलाद को कोई अपने हाथ से मार देगा? तू समझती है, जानती है तो कोई मार देगा अपनी औलाद को अपने हाथ से? तुम्हारे बेटे ने खुद कहा है मुझसे, जो खुद अपने आप मरे, जैसे तू मरने को भगती रहे, जैसे कहना। नहीं, अब बात से पलटो मत, मुझे पता चल गया। आपके लड़के ने साफ साफ आपके लड़के ने कहा है। बोलिए। हाँ बोल। अब मुकर रही अपनी बात से, अभी तो बोल रही थी मार दिया है। तू अब फोन रख और मेरे पास फोन मत करिए दोबारा। करूंगी, बार बार करूंगी, जो करना है कर लो। काट के दिखाओ, जब तक तुम मुझे काट के नहीं दिखाओगे ना, तब तक फोन करूंगी। काट के दिखाओ। मैं फोन उठाऊंगा ही नहीं। तुम मुझे काट के दिखाओगे ना? मैं फोन करूंगा, उठाऊंगा ही नहीं। पहले ये बताओ, तुम मुझे जान से मारोगे कि नहीं? तू गुस्सा मत दिला, देख मुझे दिमाग खराब मत कर। गुस्से में इंसान कुछ ही बोल देता है। कुछ भी नहीं बोलता, सच बोलता है इंसान। तुम लोग खूनी हो। नहीं तू फिर उल्टी बात मत कर। एक खूनी पे वर्दी जचती नहीं है। तुम्हारी वर्दी देख लेना। तुमने मुझे धमकी दी है ना, बताऊंगी तुम्हें भी। क्या बताएगी? मुझे जान से मारोगे? नहीं तू बता, क्या बताएगी मुझे? वो तो वक्त बताएगा। हाँ वक्त बताएगा, ठीक है। मैं सिम बंद कर रहा हूँ और कुछ पे जो होता है कर ले जाओ। सिम बंद कर लो, कुछ भी बंद कर लो, ठीक है? हाँ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। समझ गई मैं किस लायक हो तुम सब। तुम जितने गिरे हुए हो ना, वो पता चल गया है मुझे। तू खूब उल्टा सीधा क्या लेना मेरे घर वालों के बारे में, मुझे भी खूब सुना ले तू। मैंने तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं कहा, जो भी कहा तुम्हें कहा। गलती तुम्हारी है, उनकी नहीं है ना। तुम बहुत इज्जतदार, हम गिरे हुए हैं बहुत ज्यादा। गलती तुम्हारी है, उनकी नहीं, ठीक है? हम बहुत गिरे हुए हैं ना। मेरी जिंदगी में आके तुमने बहुत बुरा किया है। मेरी जिंदगी में ना जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ रही है। जब तुम पहले पढ़ोगे तो पीछे मैं भी तो पढ़ूंगी। मेरा सब कुछ सुनिए। अच्छा मैं तेरा हाथ पकड़ाऊंगा तुझे। बिल्कुल बीच बाजार में तुमने कहा हाथ पे दो, हाथ तो मेरा हाथ पकड़ खींच रहे। बीच बाजार में तुमने मेरा हाथ पकड़ खींचा नंबर देने के लिए। ये झूठ नहीं? हाँ, इतनी हिम्मत, वो तो पता है ना, सब पूरा महाराजगंज जानता है जिस लायक हो तुम। धमकी दी है ना, धमकी पे अटल रहना। और तुमने जो पहले कहा ना वो भी सुनाऊंगी, बाद में जो कहा वो भी सुनाऊंगी। चाहे मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। अब सुन लो मेरी बात। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी, ये तुम सोच लो। तू बिल्कुल खुश मत रहने दे, ठीक है? तुम कहाँ पैसे भरोगे? कहाँ पैसे भरोगे? डीएम को तो नहीं भर दोगे ना? प्रशासन को? हाँ ठीक है। फोन अब मेरे पास फोन मत करिए दोबारा। दोबारा करूंगी, बार बार करूंगी, जो करना है कर लो।
तो मुझे काट के दिखाओ। मेरे पास फोन मत करिए, मैं नहीं उठाऊंगा। अब तुम मुझे काट कर दिखाओ, जब तक तुम मुझे काट कर नहीं दिखाओगे ना तब तक